आपको साथ में अगर आप गाने के साथ साथ में अगर आप एक्टिंग भी सीख जाएं हुँ। और थिएटर भी करें तो आपको एक प्लस पॉइंट आपके ऐड ऑन होगा। राम जी का आशीर्वाद वो मुझे मिला कि जहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच सका था वहां पर मुझे एक मौका मिला। प्रभु की सवारी आज अवध में पधारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी। मैंने देखा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में और मैं नहीं चाहता था कि जो युवा पीढ़ी है आज की कहीं वो राह भटके। मारुधर थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवन, तीजो का सुमल रंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक ऐसी आवाज़ से आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिनका एक गाना जैसे ही रिलीज़ हुआ, वैसे ही हर एक राम भक्त की प्लेलिस्ट में वो ऐड हो गया है। मैं कहूँ कि वो गाते भी अच्छा हैं, उतना ही अच्छा म्यूज़िक कंपोज़ भी करते हैं और युवाओं को प्रोत्साहन भी देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोमेश्वर नारायण शर्मा उर्फ सोमेश्वर महादेवन। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका। अच्छा सोमेश्वर, पहले तो अपने नाम का मतलब बताइए। सोमेश्वर नारायण शर्मा बोले हैं आपको कि सोमेश्वर महादेवन, कोई ट्रिक है इस नाम के पीछे? जी मैम, एक्चुअल में मैम मैं पहले पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ 18 ग्रुप का, नेटवर्क 18 ग्रुप का। और एक्चुअल में होता क्या है मैम, एक जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आपने हुँ, सुना होगा। हुँ, मैं रहा एक छोटा सा राजस्थानी कलाकार जो राजस्थान के मिट्टी के लिए समर्पित हूँ। हमारे गुरु रहे हैं जयरूप जीवन जी, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं। हुँ, एनएसडी ग्रुप से उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, एनएसडी हुँ, एलुमनाई हैं। हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सोमेश्वर, आप सिंगर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको साथ में अगर आप गाने के साथ साथ में अगर आप एक्टिंग भी सीख जाएं हुँ। और थिएटर भी करें तो आपको एक प्लस पॉइंट आपके ऐड ऑन होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो एक हमें आगे भी एक इसमें थिएटर का एक सर, अगर आप उसमें आपके सानिध्य में हमें इसकी शिक्षा मिलेगी हुँ। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि सोमेश्वर, एक और बात है कि अगर आप अपना नाम में सोमेश्वर महादेवन कर दें हुँ। तो आप उसमें और आपको एक ऐड ऑन होगा। तो वो एक गुरु का दिया हुआ नाम है, तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है और गुरु मैं का वो यूज़ सम्मान करता आपने हूँ। किया। जी बिल्कुल। अब मैं आपके उस सुपर हिट गाने पर आ जाऊँगी जिसने यूट्यूब में धमाल मचा रखा है। जी। हर एक राम भक्त जो है उस धुन को गुनगुना रहा है। आज भी जब हम उस गीत को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। अगर आप चंद लाइनें उस गाने की गा दें हमारे लिए, अवध में दिवाली है। जी, बिल्कुल मैम। तो वो मैम, वो भी बड़ा अच्छा एक रोचक किस्सा रहा है हमारे, एक तरह से लाइफ टाइम का एक बहुत हाँ। बड़ा यू टर्न रहा है, क्योंकि हुँ। इतना बड़ा राम जी का आशीर्वाद वो मुझे मिला कि जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सका था वहाँ पर वाह! मुझे आपने एक गाया। मौका मिला। तो वो एक ऐसा था कि वो कंपोज़िशन हुई हुँ। और वो बाय डिफ़ॉल्ट वो टाइमिंग बोलो या कुछ ऐसा बोलो कि वो एक आशीर्वाद था या भगवान का कि वो प्राण चला। प्रतिष्ठा के जी, वक़्त। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो चला। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैम वो गाना ऐसे था कि प्रभु की सवारी आज अवध में पधारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी, महल दु महलों से झांके नर नारी, सिए संग आए मेरे अवध बिहारी, देखें पल पल महल से हलचल, तीनों माता मांगे मंगल, तीनों माता मांगे मंगल, नगर नगर में बटे मिठाई, चले पटाखे मिले बधाई, थाल लिए आरती उतारे आए हैं मेरे रघुराई, छटा ये निराली है आज दिवाली है,
अवध में आज दिवाली है। जय जय राम जय जय सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। जय जय राम जय जय सिया राम, जय जय राम जय जय सिया राम। साथ लखन है और हनुमाना, राम हृदय भय दोनों समाना। बहुत खूब, बहुत खूब सोमेश्वर। अच्छा, जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? रूट्स आपके राजस्थान में हैं, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र तक आपने मुकाम हासिल किया, इंडियन आइडल की भी आपकी जर्नी रही है। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? देखिए मैम, ये जो जर्नी रही वो 2012 से मेरा ये स्टार्ट हुआ था। तो मैं क्या था वहाँ पर, बड़ा 21 साल का था, बहुत यंग था उस एज में, और मुझे नहीं पता था कि वो माया नगरी क्या है, मुंबई क्या है। तो वहाँ पर मैं पहुँचा और 16 घंटे तक हमें खड़ा रखा, और क्योंकि रियलिटी शोज़ बड़े बहुत ज़्यादा एक तरह से टेस्ट वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया जाता है, बिल्कुल। और आर्टिस्ट में कितनी पेशेंस होती है, कितना स्ट्रगल होता है उसके पीछे, एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। और हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। 21 ईयर्स पे जब मैं वहाँ पर पहुँचा, और मैं वहाँ पर टॉप 50s तक गया, मैं वहाँ पर इंडियन आइडल में। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें 16 घंटे बाद वो गाना गाना था, क्योंकि हमारा जो नंबर आया वो 16 घंटे में, हम आंधी में, बारिश में, और वो खड़े हैं, और हमें धूप भी लग रही है, मतलब सब सारे मौसम हमने देख लिए। और बताओ। वो एक ऐसा था कि भाई कम से कम एक ऐसा अभी एनर्जी भी हमें बिल्कुल। चाहिए कि अब गाना गाना है। तो लेकिन हमने फिर भी वो गाना गाया, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब होने के बाद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर एक वॉइस ऑफ महाराष्ट्र युवा नेक्स्ट यूथ आइकन का एक लोकमत का है वो इवेंट हुआ, हाँ। तो उसमें मैंने पार्ट लिया, और उसमें मैं टॉप 3 में गया, और उसमें मुझे एक सर्टिफिकेट्स मिले। अच्छा, इंडियन आइडल का कोई गाना आपको याद हो जो आपने गाया हो? जी, आप गुनगुनाना बिल्कुल, चाहें? बिल्कुल मैम। हाँ, तो एक मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग था जिसपे मेरा सिलेक्शन हुआ था। हाँ। वो था सोनिया, ओ सोनिया, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। वाह! सोमेश्वर, कितने घंटे रियाज़ करते हैं वैसे आप? मैम देखो, रियाज हमारा इतना भी नहीं हो पा रहा है, टू बी वेरी फ्रेंक। लेकिन हाँ, रियाज के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो रियाज हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी पहल यही है कि वो अगर कुछ मेहनत करके बिल्कुल। सीख के आगे बढ़ता है तो वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आजकल की युवा जो पीढ़ी है वो बिना सीखे आगे बढ़ना चाहती है, बिना कंटेंट के वो वायरल होना और आप चाहती तो प्लेटफ़ॉर्म दे भी रहे है। हैं बहुत बिल्कुल सारे मैम। युवाओं को, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जी। खुद भी बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। क्या आपका कोई विज़न था इसके पीछे? बिल्कुल मैम। मैंने देखा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, और मैं नहीं चाहता था कि जो युवा पीढ़ी है आज की कहीं वो राह भटके। और उसके लिए, क्योंकि हमें जो गुरु मिले, जिनका सानिध्य हमें मिला, वो बहुत अच्छे लेवल के गुरु रहे हैं, और अलग अलग गुरु मेरे रहे हैं। क्योंकि पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो उनका ट्रांसफर जगह जगह होता था। डॉक्टर हरिओम नारायण शर्मा जो मेरे फादर, वो प्रथम गुरु थे, तो उनका भी एक क्लासिकल बैकग्राउंड रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला, सोमेश्वर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आपको इसमें कुछ करना चाहिए। तो मुझे फिर सानिध्य मिला महेश चंद्र शर्मा सर का, जो श्रेया घोषाल के भी गुरु हैं। और जो मैं कोटा पढ़ता था तब मैं कोटा में उनसे सीखता था। और फिर उसके बाद मैं जब जयपुर आया तो जयपुर से मुझे पंडित कुंदनमल शर्मा जो हैं हमारे गुरु, उनसे मिला। तो ऐसे घाट घाट का हमने पानी पिया। अलग अलग सिटी में हम पापा के ट्रांसफ़र होते इसलिए थे। अलग-अलग रंग आपकी आवाज़ में सुनाई भी देते हैं। जी। अच्छा, सोमेश्वर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने अलग-अलग राज्यों में आपके पापा की ट्रांसफ़र रही है, तो वहाँ से क्या-क्या अंश आपने लिए हैं? क्या वो सिंगिंग में भी छलकते हैं आपकी? बिल्कुल मैम। अच्छा, मतलब इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपकी अ,
कोई पसंदीदा आप गज़ल सुनना पसंद करते हैं या गाना पसंद करते हैं, फ़िल्मी गीत आपको अच्छे लगते हैं या भक्ति के रंग में जिस तरीके से आप रमे हुए हैं, वो साइड आपको अच्छा लगता है? फ़ेवरेट साइड ऑफ म्यूज़िक क्या है मैम आपका? फेवरेट साइड तो हमेशा मेरी आध्यात्मिक रही है, क्योंकि एक अध्यात्म सबसे पहले एक चीज़ ऐसी है जो आर्टिस्ट में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता अगर आप में नहीं है तो आप आर्टिस्ट सच्चे कलाकार हैं ही नहीं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अध्यात्म से अगर सभी युवा जुड़े आज की पीढ़ी, तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो अध्यात्म में मैंने पावर देखी जब मैं अयोध्या में पहुंचा, जहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाया था और वहाँ पर एक लोगों का सपना रहता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी जो पावर देखी मैंने वो वहीं पर देखी कि अगर आप एक अध्यात्म से जुड़ के इतना अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, तो दूसरों के लिए काम किया जा सके। तो मैं दूसरों के कलाकारों के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप मिसाल भी बने हैं बहुत सारे युवाओं के लिए, ख़ास तौर पर अगर हम धार्मिक चेतना या सांस्कृतिक चेतना की हम बात करें, हमने देखा है युवा किस तरीके से जागरूक भी हो रहे हैं। सोमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स भी आपने जीते हैं, लेकिन एज अ म्यूज़िक कंपोज़र आपकी लेटेस्ट अभी जुडिशल कस्टडी की जो वेब सीरीज़ है, उसमें आपने म्यूज़िक कंपोज़ भी किया है और गाया भी है। जी। वो क्या जर्नी रही और कुछ गुनगुना देंगे अगर आप उसका जी, बिल्कुल मैम। एक टाइटल बहुत अच्छी सॉन्ग? जर्नी रही, क्योंकि मैंने बताया कि जो मेरे गुरु हैं जयरूप जीवन जी ने, उन्होंने ही मुझे बोला कि सोमेश्वर अब टाइम आ गया है कि अब तुम्हें एक बॉलीवुड मूवी का भी एक्सपीरियंस कराया जाए, क्योंकि एक होता है कि वो भी एक गुरु भी देखना चाहते हैं कि आप में उस जज़्बा है कि नहीं है, वो पेशेंस है कि नहीं है, वो डेडिकेशन है कि नहीं है। तो ये जब तक आपके पास नहीं होते हैं कलाकार, सच्चे कलाकार आप तभी माने जाते हैं जब आप अपने गुरु के सानिध्य और उनके बिल्कुल। डायरेक्शन पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जुडिशियल कस्टडी एक मूवी है, आपको एक गाना गाना है और अगर आप वो गाना गाते हैं, वो टाइटल सॉन्ग भी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आगे के करियर के लिए। तो मैंने वो गाना ऐसा था कि वजह मत ढूंढ ए दिल, बेवजह मुस्कुराया कर। वजह मत ढूंढ ए दिल, बेवजह मुस्कुराया कर। कोई अपना लगे तो संग उसके गुनगुनाया कर। कोई अपना लगे तो संग उसके गुनगुनाया कर। वजह मत ढूंढ ए दिल, अंधेरा लाख हो चाहे, अंधेरा लाख हो चाहे, दिए से खत्म होता है। कोई दर्द से तड़पे, वही खुशी का दिया जलाया कर। दिया जलाया कर, दिया जलाया कर। वजह मत ढूंढ ए दिल, बेवजह मुस्कुराया कर। वाह! तो बेवजह मुस्कुराना चाहिए वैसे जीवन में? मैम बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैम एक जो आपकी जो हंसी है वो आपकी एक पहचान होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैम अगर आप एकदम बिंदास इंसान हैं, लाइफ में आप सब चीज़ें पाना चाहते हैं, तो एक कलाकार को सबसे पहले जो मैंने बताया अध्यात्म से तो जुड़कर, साथ में अगर आपकी हंसी भी अगर आपको एक तरह से प्लस पॉइंट होता है जो आपको आगे के लिए बढ़ावा दे सकती है। अच्छा, आपकी उपलब्धियाँ एक के बाद एक जो हैं बढ़ती जा रही हैं। जी। इसका श्रेय आप किसको देंगे? क्या वो मुस्कान आप अपने माता-पिता के चेहरों पर भी देख पाते हैं? बिल्कुल मैम। हालाँकि मेरे पिताजी अब नहीं रहे, ओके। दो देवलोक हुए वो 2020 में फरवरी में। लेकिन उनके जो डायरेक्शन में हमने क्योंकि सबसे प्रथम गुरु मैंने बताया मेरे पिता थे, और उन्हीं के सानिध्य में हम उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो भी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। माता-पिता का आशीर्वाद है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे ये लगता है जैसे मैंने बताया मैं अध्यात्म से काफ़ी जुड़ा हूँ। अगर आप किसी भी यूथ को अगर आप ये बोलते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि उनको भी मैं ये संदेश दूँगा कि आप जब तक अपने माँ-बाप का सम्मान नहीं करेंगे, माँ-बाप के पैर नहीं छुएँगे, माँ-बाप का वो आशीर्वाद जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। अब सेंटर मिनिस्ट्री से भी एक अवार्ड आपको मिला है, चंडीगढ़ से भी आप नॉमिनेट हुए हैं टॉप 30 में। वो क्या जर्नी रही है?
अगर आप बताना बिल्कुल मैम, वो ऐसा रहा है कि क्योंकि मैं अभी युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ और एक वॉइस ऑफ राजस्थान का मुझे खिताब मिला और उसके बाद यूथ आइकन ऑफ राजस्थान का खिताब मिला, क्योंकि मैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पहले से था। और उसके बाद मुझे ऐसे कई अवार्ड्स मिलते चले गए, क्योंकि एक भारत भूषण का कार्यक्रम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रखा, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, तो उनकी तरफ से था, क्योंकि मैं कुछ कलाकारों के लिए काम कर रहा था और मैंने 150 से 200 को मैंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया था अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए, जो मेरा प्रोडक्शन बहुत हाउस बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बेसिकली ये होता है कि आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो कहीं ना कहीं तो आप लोग भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अभी सभी जो यूथ है वो एक ऐसे कोई भी कंटेंट जो बना रहे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो क्योंकि जब तक कंटेंट आपका मीनिंगफुल नहीं होगा तब तक आप उस कंटेंट को लेकर कहीं भी आप अगर वायरल होना चाहते हैं तो वायरल पे आप मत सोचिए, क्योंकि मीनिंगफुल कंटेंट ही आगे आपको लेके जा सकता है। आप वैसे हिंदी में ही गाना गाते हैं या क्योंकि आप मैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र भी आप बने हैं, राजस्थानी फोक तो मैं सुनना ही चाहूँगी, आपके रूट्स वहाँ से हैं, तो कोई अगर आप धुन गुनगुना बिल्कुल मैम, तो राजस्थान के लिए जैसे मैं मिट्टी के लिए समर्पित हूँ, जैसे मैंने बताया था, और राजस्थान की धरती से जुड़ा हूँ, तो मैं एक बहुत फोक बिल्कुल फोक हम मांड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीकानेर का हूँ, मांड अला जिला में एक हमारे वहाँ के थे, तो उनकी से इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूथ किसी से कंपेयर ना करे, कोई भी, तो उसके लिए इंस्पायर अगर आप होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो उसके लिए मैंने एक मांड जो हमारी राग है राजस्थानी का, बहुत प्यारा फोक कल्चर रहा है जो विलुप्त होती जा रही है कहीं ना कहीं, तो उसको हमने एक मॉडिफाइड तरीके से रंगीलो राजस्थान से हमने एक उसका बनाया, उसका एक मैं झलक आपको सुनाना चाहूँगा। तो वो एक ऐसा है केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश जी, पधारो म्हारे देश, भूरी भूरी रेत काजी टीबा अंत ना पार, भूरी भूरी रेत काजी टीबा अंत ना पार, बरस्या पाछे मेवड़ो जी, देखण जोगी बहार माने प्यारो लागे जी, म्हारो कामण गारो देश माने प्यारो लागे जी। गूज़बम्प्स। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप यहाँ गा रहे थे, अब क्योंकि हम न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, सभी इतने बिजी रहते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जो है ना खींच कर लेकर आ रही, मैं इधर देख रही हूँ, वहाँ देख रही हूँ, लोग जो है आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जी जी जी। सोमेश्वर, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जानना चाहूँगी, क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल। और क्या नया हम सुन सकते हैं? राम भक्तों के लिए तो आपने एक तोहफा दे ही दिया है, कुछ और अगर आप जी मैंने अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक दुनिया का पहला ओम सॉन्ग भी रिलीज़ किया था, तो वो मैं अभी बेसिकली कई जगह अभी गा रहा हूँ, और आगे आने वाले जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कई हम वेब सीरीज़ बनाने वाले हैं, एक बॉलीवुड मूवी आ रही है, तो वो भी हम बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैं अभी नहीं बताना चाहता कि वो क्या किस टाइप की मूवी होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक भी उस होगी, तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक मुद्दों पे भी जुड़ी होगी। अब क्योंकि हमें अब ये पॉडकास्ट ख़त्म करना है, लेकिन व्यूअर्स ज़रूर एक आपका जो फेवरेट गाना हो उससे हम एंडिंग करना चाहेंगे, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत 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 बधाई। जी मैम बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं राजस्थान से जुड़ा हूँ, तो राजस्थान का ही एक और गाना गाना बहुत चाहूँगा। ज़रूरी है कि लोग अपने रूट्स के साथ जुड़े बिल्कुल रहें। मैम, क्योंकि आप ग्लोबल तक तो चले जाते हो, जब तक आप अपनी जड़ें जो रूट्स हैं आपके अगर देसी नहीं होगी तब तक मतलब मज़ा नहीं मज़ा नहीं है। तो बेसिकली अभी एक हमारा गाना है जो बहुत ही फेमस है वहाँ का, धरती धोरारी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उसका एक झलक मैं आपको सुनाता हूँ।
मरुधर थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवन, तीजो कसुमल रंग। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, आ तो सुर गाने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, हो धरती धोरारी। सावन आयो ए सखी, घड़ लो ले अर हाथ, चाली पानी लावण गोरी, संग सहेला रे साथ। काली रे कलायण उमटी, पणिहारी जियलो, ओ मिर्गानणी जियलो, मोट्योड़ी छाट्यारो बरसे मेह बाला जो, ननी ननी बूंदा बरसे मेह बाला जो। देखिए आज सोमेश्वर, ये बहुत मुश्किल होता है कि रॉ गाना है, ना कोई गिटार है ना कोई इंस्ट्रूमेंट है। वैसे आप कुछ बजाते हैं वैसे यूजुअली? जी हमने मैम, देखा बिल्कुल हारमोनियम हारमोनियम हाँ। मैम, जैसे क्लासिकल ट्रेनिंग जो हमें मिलती है तो बिना हारमोनियम के, बिना तानपुरा के, तो कहीं ना कहीं हमें म्यूजिक भी आता है, क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ। तो हम बजा के ही कंपोज करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों को जब तक सुरों का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मैंने राग भी सीखी, अलग अलग गुरु रहे, तो बिना राग के आप आगे कंपोज भी नहीं कर पाते। तो वो राग यमन का देखा, राग देश का देखा, राग भैरव का देखा, राग भैरवी देखा, राग असावरी देखा, तो कई सारी राग ऐसे हैं जो मिलके कई गाने बनते हैं उससे, और वही हम आगे अच्छा, कोई कंपोज करते क्लासिकल सिंगर आपका बहुत फेवरेट हो? वैसे बॉलीवुड में हैं। किसी को बिल्कुल पसंद करते हैं? बिल्कुल मैम, अरिजीत सिंह हैं, के हैं, सोनू निगम का मैंने गाना गाया। तो बेसिकली हमारे ये इंस्पिरेशन इसलिए बने क्योंकि इन्होंने भी सीखा हुआ है, और ये सीख कर आगे बढ़े हैं, और इनका क्लासिकल बैकग्राउंड रहा है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी जो युवा पीढ़ी है पहले वो सीखे और फिर आगे बढ़े। तो उसका बेसिकली एक क्लासिकल सॉन्ग था मन्ना डे साहब का, जो आपने सुना होगा, झनक झनक तोरी बाजे हाँ, पायल। बिल्कुल। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश्वर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बातचीत। यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।